Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss our second tense of second term, that is future continuous tense. Students, we have already read future indefinite tense in which the work has been described as the future activity. काम अभी जो है वो हुआ नहीं है बल्कि in future होगा. Here is the tense where continuity इज़ शोन. ठीक है, कंटिन्यूटी जो है वो इस टेंस में एक्टिविटी शो की गई है. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑन गोइंग इन द फ्यूचर. यानी कि एक ऐसा टेंस है जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में भी हो रहे हैं. ठीक है, हो रहे होंगे. अभी काम हुआ नहीं है बल्कि फ्यूचर में हो रहा होगा. यानी अगर तो वो फ्यूचर में काम है वो फ्यूचर में होगा और जारी रहेगा. द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज़ यूज टू रेफर टू कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी प्लेइंग और ही और शी विल बी प्लेइंग. स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो है शैल और विल ही यूज़ होंगे फ्यूचर के लिए. विल और शैल जो है वो टू हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर के लिए यूज़ होंगे. बट वी हैव टू ऐड समथिंग एल्स फॉर शोइंग द कंटिन्यूटी इन द सेंटेंस. ठीक है, तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम लोग लगाते हैं आईएनजी वाली फॉर्म. ठीक है, तो ये जो है ये टू एट अ टाइम जो है वो एक्टिविटीज़ को जो है वो लेगा, या फ्यूचर की भी और कंटिन्यूस की भी. टेक दिस एग्जाम्पल, शी विल बी ड्रीमिंग अनटिल 11 o'clock tonight. ठीक है, तो यहाँ पर विल बी ड्रीमिंग मीन वो ख्वाब देख रही होगी. कंटिन्यूटी बट इन फ्यूचर. अब स्टूडेंट्स, जुमलों के आखिर में जो है वो क्या आ रहा होगा? फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रहा, रही और रहे जो है दैट शोज़ द कंटिन्यूटी कंटिन्यूस. ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी वर्ड आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी रहा, रही की वर्ड आता है, और आपका पास्ट कंटिन्यूस का जो टेंस है उसमें भी ये रहा, रही का वर्ड यूज़ होगा. लेकिन डिफरेंस जो है वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स का होता है. फॉर एग्जांपल, इन प्रेजेंट टेंस यू हैव यूज्ड रहा है, रही है, रहे हैं. अब यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह है. समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो हेल्पिंग वर्ब में जो है वो चेंजिंग होगी तो टेंस चेंज हो जाएगा. रहा, रही, रहे जो है ये आपके सेम रहेंगे प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर में भी. लेकिन चेंज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा. यहाँ पर होगा, होगी और होंगे आएगा तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. रहा है, रही है, रहे होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. रहा था, रही थी और रहे थे होगा तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. सो हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज देन टेंस विल बी चेंज. ठीक है, तो जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा. फॉर एग्जांपल, वो फूल तोड़ रही होगी, लड़का गाना गा रहा होगा, हम सैर पे जा रहे होंगे. तो ये इसकी जुमलों के आखिर में पहचान है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग दिस टेंस? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं? वी यूज़ शैल बी एंड विद आई और वी. ठीक है, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है और ही, शी, इट और दे के साथ विल यूज़ होता है. अब स्टूडेंट्स, चेंज क्या है? In present definite tense, I told you that you always use first form of verb with shall and will. ठीक है, अब यहाँ पर be is your first form जो कि आपने लगानी है shall के साथ और will के साथ. ये helping verbs हैं. अब आपने shall be और will be बनाना है. Got it? अब कंटिन्यूटी के लिए हम लोगों को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कंटिन्यूस को शो करे. ठीक है, कंटिन्यूटी को शो करे, एंड दैट वर्ड इज़ आईएनजी. आईएनजी के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सो ये बन जाएगा शैल बी और विल बी देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सिर्फ डिफरेंस प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर कंटिन्यूस का ये है कि यहाँ पर आपने शैल और विल के साथ बी लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. यहाँ पर विल और शैल के साथ आपने बी इसलिए लगाना है क्योंकि हम लोगों की ये रूल है कि वी ऑलवेज़ यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद शैल एंड विल. आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दी. अब कंटिन्यूस को शो करने के लिए आपने कंटिन्यू
और टी के लिए आईएनजी मस्ट यूज़ करना होता है। एंड यू नो स्टूडेंट्स के आईएनजी के साथ यू ऑलवेज हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आईएनजी जो है वो कंटिन्यूस को शो करेगा और आपने इधर एक्शन वर्ब जो है वो लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब ये फिर सब इसकी फॉर्मेशन ये हो जाएगी सब्जेक्ट, देन विल बी और शैल बी, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो सब्जेक्ट आई और वी है देन यहाँ पर आप शैल बी लगाएंगे, और इसके अलावा अगर कोई भी प्रोनाउन या कोई सब जो है वो अदर नाउन है तो फिर आप विल बी लगाएंगे। शी विल बी रीडिंग अ बुक। नाउ स्टूडेंट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ। तुम ये नज़्म याद कर रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल यूज़ होगा। अब यहाँ पर कंटिन्यूस है, देखें आप, रहा है रही है जो है ये जो रहा रही के वर्ड्स हैं ये कंटिन्यूटी शो होती है इनसे, ये कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपने एंड पर देखा कि रहा रही है और उसके साथ हो गया, इट मीन्स का मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हमने रूल ये पढ़ा है कि हम लोग विल बी, शैल बी और उसके साथ जो है हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर तुम यानी यू सब्जेक्ट हो जाएगा, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे बी। यू विल बी, याद करना की क्या होती है, लर्न। अब यू विल बी लर्न के साथ आप रहा रही की आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लर्निंग। यू विल बी लर्निंग पोएम बाय हार्ट। ठीक है, या यू विल बी लर्निंग दिस पोएम। तुम ये नज़्म याद कर रहे होगे, यू विल बी लर्निंग दिस पोएम। शिकारी परिंदे पकड़ रहे होंगे। अब यहाँ शिकारी जो है ये प्लूरल है। ठीक है, हंटर्स आएगा, पकड़ रहे होंगे, अगर वो पकड़ रहा तो फिर ये सिंगुलर होना था। आपने लिखना है हंटर्स विल बी, पकड़ने की इंग्लिश कैच, और उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो कैचिंग हो जाएगा। Hunters will be catching birds. Now students, you will do these sentences yourself. मैं साइकिल चला रहा हूँगा। चपरासी घंटी बजा रहा होगा। हम टीवी देख रहे होंगे। These are the examples for affirmative sentences. Now students, what is negative sentence? Formation क्या होगी negative sentences में? ऑलवेज रिमेंबर कि जहाँ पे चेंज आता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यू हैव टू ऐड नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगाना है। जिस तरह आपने फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शेल के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के बाद नॉट लगाया था इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी तरह से यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने विल और शेल के बाद नॉट लगाना है। ओके, और नॉट के बाद बी आएगा तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी विल नॉट बी और शैल नॉट बी। शैल नॉट बी जो है वो आप लगाएंगे आई और बी के साथ, और विल नॉट बी लगाएंगे ही, शी, इट, यू, दे और अदर नाउन के साथ। उसी तरह से आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी और विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट बी राइटिंग आ लेटर या आई शैल नॉट बी राइटिंग आ लेटर। आपने ये याद रखना है कि विल और शैल के दरमियान में आपने नॉट लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के बाद। नाउ दिस एक्सरसाइज, यूज विल नॉट बी, शैल नॉट बी विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मीन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई डैश टू द पोस्ट ऑफिस, गो। यहाँ पर आई है तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे, शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी, इसके बाद गो को है वो आप आईएनजी लगा के क्या बना देंगे, गोइंग। ठीक है, गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। दे डैश जैक मीट, दे के साथ आप क्या लगाएंगे, विल नॉट बी। तो दे विल नॉट बी, मीट को आप बनाएंगे आईएनजी लगा के मीटिंग जैक। Now do these sentences yourself students. Sarah dash home early, come. You dash today, work. It dash heavily, rain. Now interrogative sentences. Interrogative sentences में you will have to add
शैल और विल मीन हेल्पिंग वर्ब बिफोर योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स को लगाना है। अब यहाँ पर फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल और विल। बी इज़ नॉट योर हेल्पिंग वर्ब। शैल और विल को आप बिफोर सब्जेक्ट जो है वो पुट करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बी, और उसके बाद जो है वो आपका आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है वो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने नेगेटिव में विल नॉट बी, शैल नॉट बी लगाया, यहाँ पर विल या शैल फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बी आएगा। ठीक है, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी, यानी सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे और सब्जेक्ट के फौरी बाद बी लगाएंगे। और अगर आपने ये बी नहीं लगाया तो दैट इज़ रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा आपके साथ। कभी भी ये जो आईएनजी वाली फॉर्म जो है ये कभी भी खाली विल और शैल के साथ नहीं लगती जब तक कि उसके साथ बी नहीं होता। ठीक है, तो बी लगाने के फ़ौरन बाद आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। विल दे बी वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, और अगर शैल के साथ हो तो शैल आई बी वेस्टिंग द टाइम, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। Yes, students, this is the exercise. Use future continuous tense of the verbs in brackets. One has been done for you. ये इंट्रोगेटिव जो है ये आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ये इस इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, शैल आई बी गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। गो की शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब शैल लगाया और सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने क्या लगाना है, बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। यस स्टूडेंट्स, डैश दे डैश जैक मीट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होगा, दे के साथ विल दे, और उसके फौरी बाद क्या लगाएंगे आप, बी, और मीट के साथ आप आईएनजी लगा के इसकी फोर्थ फॉर्म बनाएंगे मीटिंग, तो ये बन जाएगा विल दे बी मीटिंग जैक। डैश सारा डैश होम अर्ली कम। डैश यू डैश टुडे वर्क। डैश इट डैश हैविली रेन। डैश शकील डैश इन टाइम अराइव। ठीक है स्टूडेंट्स, now this is another exercise. You will be able to solve this exercise easily now. आपने क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, शान डैश द टेनिस मैच। यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ए ऑप्शन है विल बी विनिंग, और नंबर बी ऑप्शन है विल बी विन। जी स्टूडेंट्स, आई विल टेल फर्स्ट सेंटेंस टू यू। अब यहाँ पर आपने पढ़ा है कि विल बी या शैल बी के साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर बी ऑप्शन में विल बी विन, ये इट वुड बी रॉन्ग, अगर ये गलत हो जाएगा अगर ये लगाएंगे तो क्या होगा, विल बी विनिंग आना चाहिए। शान विल बी विनिंग द टेनिस मैच। दिस इज़ योर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बी के साथ हमेशा आईएनजी लगाते हैं, और यहाँ पर विल बी विन, बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शी डैश द पियानो इन द कॉन्सर्ट। ए ऑप्शन विल बी नॉट प्लेइंग, विल नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मेशन का इशू है, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है वो विल बी नॉट प्लेइंग है और इसकी विल नॉट बी प्लेइंग। आपने ये देखना है कि नेगेटिव में बनाते वक्त जो है वो रूल क्या है फॉर्मेशन का, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। माई मदर डैश कुकीज़। ए ऑप्शन विल बी बेकिंग, बी ऑप्शन शैल बी बेकिंग। ये स्टूडेंट्स, इसके भी हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान से देख के आपने इसको लगाना है कि किसके साथ विल और किसके साथ शैल लगता है। मिस्टर अली डैश इन आ बिग ऑफिस। ए ऑप्शन है विल नॉट बी वर्किंग, विल नॉट बी वर्क, और बी ऑप्शन है विल नॉट बी वर्किंग। So this is all about future continuous tense. I hope students you have learnt it well. Do drills at your homes as much as possible. I hope कि आपको समझ आ गया है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।